अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है, साफ संदेश दिया है और कड़ा संदेश दिया है कि अभी जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है वो तो महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी आना बाकी है। यानी अगर दोबारा इस तरह से कोई भी आतंकवादी घटना पहलगाम जैसी करने की कोशिश की गई तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज है और इसे गो अहेड करने में भारत को ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा और वही पूरी पिक्चर होगी पाकिस्तान के लिए। रक्षा मंत्री आज फ्रंट पोस्ट पर थे और उन्होंने सेना के तमाम वायु सैनिकों के एयर बेसेस पे जाकर जवानों से मुलाकात की और उन्हें बधाई भी दी शानदार पराक्रम के लिए और पाकिस्तान को संदेश दिया। सेना ने तो अपना काम किया, लेकिन इस देश के नेताओं को बीमारी है सेना को अपमानित करने की। ऐसी ढीठ, ऐसी घटिया, ऐसी बेहुदा और नीच हरकतें हो रही हैं जो सेना का अपमान करती हैं और इस देश के लोगों को, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक और सामाजिक जीवन से खारिज कर दिया जाना चाहिए जो सेना पर सवाल उठा रहे हों या फिर हमारी सेना का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आज समग्रता के साथ इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, आज भारत ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अभी तो जो कुछ हुआ है वो तो एक ट्रेलर है, छोटा सा, पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है। ये स्पष्टता के साथ संदेश भारत ने पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को दिया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए। अगर आतंकवाद जैसी घटना को भारत में अंजाम देने की कोशिश हुई और हमारे निर्दोष नागरिकों का खून हमारी धरती पर बहाने की कोशिश हुई तो अब की बार का अंजाम बड़ा भयानक होगा और बहुत बड़ा होगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है आपने, पिक्चर देखना बाकी है। बहनों भाइयों, कई बार ये बातें सिर्फ किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि रक्षा मंत्री इस बयान को लागू भी करेंगे और अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट किया है तो मैं मानता हूं कि वो किसी व्यक्ति का कमिट नहीं बल्कि भारत का नेशनल कमिटमेंट है कि अगर हम पर दोबारा से वैसी कोशिश हुई जो पहलगाम में हुई तो जवाब भी हमारा उससे बहुत बड़ा होगा जो हमने अभी दिया है। बहनों भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जो मारा है, भले वो अपने यहाँ जश्न मना रहे हो, झूठे तमगे लगा रहे हो, झूठी खुशियां मना रहे हो, लेकिन ये दुनिया जानती है और हम सब भी जानते हैं कि भारतीय सेना ने पराक्रम करते हुए सिर्फ पहले दिन ही उनके 9 टारगेट भी तबाह किए जो पाकिस्तान के भीतर, और उसके बाद 8 एयर बेस और 4 उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके अपनी ताकत दिखाई। बहनों भाइयों, जब युद्ध होता है एक तरफा नहीं होता, ये हकीकत है, समझिए। मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, अगर युद्ध होगा तो हमें भी नुकसान और कैजुअल्टी और हमला सहने के लिए तैयार रहना होगा। युद्ध सिर्फ ताकत के दम पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध मनोविज्ञान पर लड़ा जाता है। आप कितने शांत हैं, विचलित हुए बिना इस मनोविज्ञान के साथ कि हमें पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है तो हमें भी बलिदान और त्याग के लिए तैयार रहना है। लड़ाइयाँ कभी एक तरफा नहीं होती। अगर आप किसी पे 500 मिसाइल मारोगे वो भी 400 मारेगा। आप 499 रोक भी सकते हो, 1-2 गिर भी सकती हैं। हमें उस कैजुअल्टी के लिए भी तैयार रहना है, उस सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तैयार रहना होगा कि हमें पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना है या पाकिस्तान से आतंकवाद को ख़त्म करना है। बहनों भाइयों, भारत की पॉलिसी है हमें पाकिस्तान नहीं ख़त्म करना। वो एक संप्रभु राष्ट्र है, हमने उसकी मान्यता दे रखी है, वो एक देश है, एक दिखावे का ही सही, एक ढोंग का ही सही, भले ही आर्मी के कंट्रोल में हो लेकिन वो एक देश है। भारत की कोई पॉलिसी नहीं कि वो किसी देश को ख़त्म करे या उस देश पर कब्जा कर ले, लेकिन ये हमारा नेशनल कमिटमेंट है कि हम उस धरती से आतंकवाद को मिटा कर रहेंगे, उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सरकार का ये संदेश बिल्कुल साफ है, हम दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं और इसमें देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। उनके 4 ड्रोन आ जाते हैं तो आप बड़े विचलित हो जाते हैं। अरे क्यों विचलित होते हैं भाई, ये युद्ध है। आप किसी पे अटैक करोगे तो क्या कोई शांत बैठेगा? वो भी तो कोई कोशिश करेगा आप पर अटैक करने की। आप इतनी जल्दी विचलित मत हुआ करिए। सारी लड़ाई मनोविज्ञान के दम पर है।
अगर ताकत के बल पर लड़ाई लड़ी जाती या ताकत के दम पर कोई राजा बनता तो हाथी या गैंडा जंगल का राजा होता, और बहुत चालाक आदमी भी राजा नहीं बनता, वरना जंगल की राजा लोमड़ी होती। हमें शेर जैसा, टाइगर जैसा जज्बा दिखाना है, कब हमला करना है और कब सेफ अपने को रख कर लेना है। अटैक और डिफेंस ये दो साथ साथ चलते हैं बहनों भाइयों, और राजा वही होता है, इतिहास उसी सेना का लिखा जाता है जो आक्रमण और बचाव दोनों में माहिर होती है। इसलिए मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, जो युद्ध को आतुर लोग हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं और थोड़े से हमले पर उनका मनोबल गिर जाता है, तो लड़ाइयाँ हमेशा मनोबल के दम पर जीती जाती है। ये तो ही आम आदमी की बात। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे नेताओं ने नीचता की बड़ी पराकाष्ठा इन दिनों देश के भीतर कर रखी है। मैं थोड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन व्यथित है। कोई सेना पर सवाल उठा रहा है, कोई सेना का अपमान कर रहा है, कोई किसी की जाति पर सवाल उठा रहा है, कोई किसी को कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा जा रहा है। अरे कोई लाज है, कोई शर्म है तुम्हें, कुछ हया शेष है तुम्हें? क्या ऐसे लोग भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में फिट हैं? और मुझे हैरानी आप लोगों पर होती है, आप मतलब जनता पे, इन्हें बर्दाश्त कैसे करते हैं आप, जिनके कारण आज आप सुरक्षित हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने व्यापार कर रहे हैं, अपने काम धंधे कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ चैन से सोते हैं, हमारे सैनिकों की वजह से, उनकी शहादतों की वजह से, उनकी बहादुरी और पराक्रम की वजह से। ये दो कौड़ी के नेता ये आपकी सेना को गाली देंगे, ये आपके बहादुर सैनिकों का और सैन्य पदाधिकारियों के जज्बे का और उनका असम्मान करेंगे, और आप इन्हें बर्दाश्त भी करेंगे। ये अचरज की बात है। ये शायद हमारे भीतर का एक दोगलापन है कि हम दिखावे के लिए सेना के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हमारे लीडर्स ये कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ उस तरह से पेश नहीं आते जैसे कि हमें आने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन से खारिज कर दिया जाना चाहिए। जो हमारी सेना के लिए इस तरह का अपमान का भाव रखते हैं, वो कोई भी हो। भारतीय सेना और उसका इतिहास बहनों भाइयों गौरवपूर्ण है। चारों तरफ जब आप दुश्मनों से घिरे हुए हों और आप अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हों, अपने परिवार के साथ सुकून से 2 रोटी खा रहे हों, अपना घर, व्यापार, धंधा, नौकरी कर रहे हों, तब आपकी रक्षा भारत की सेना करती। तब ये लीडर चूहे की तरह बिलों में घुसे नजर आते हैं। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा अटैक हो जाए या कुछ भी हो जाए, पद पर आते ही अपने आसपास ये कितनी सिक्योरिटी का घेरा रखते हैं, इसी से इनकी औकात का पता चलता है। ये सेना को गाली देंगे और आप बर्दाश्त करेंगे, पर ये दोनों सच्चाई है इस देश में। अब मैं इस पर क्या तो कहूं, आप कुछ बयान सुनिए। श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। इनको जो ट्रेनिंग मिली है उसी का परिणाम यह है कि समय समय पर ये लोग अपमानित करते हैं, चाहे वो आर्मी की लेडी ऑफिसर हों या और क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको समय समय पर इनके, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हों, चाहे कर्नाटक के नेता हों, चाहे बंगाल के नेता हों, ये अपमानित करने की इन्होंने ट्रेनिंग पाई हुई है। इन्हें ये भी परवाह नहीं है कि देश की रक्षा करने वाले लोग, जब हमारे देश को सबसे ज़्यादा सेना की ज़रूरत है और अच्छे अधिकारियों की ज़रूरत है, उस समय भी ये अपमानित कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल वी.के. तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कर्नल टी.पी. त्यागी जी भी इस कार्यक्रम में हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, तो ये नेशनल कमेटी